जी एपिसोड 10 में हमने बात की थी कि अगर किसी रिलेशनशिप में यू टर्न लेना है, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप जो आपको वेल बीइंग नहीं दे रहा उसको एंड करना है, तो ये भी एक ऑप्शन है। हमेशा गलत सिमत में चलते ही चले जाना हर मसले का हल नहीं होता। तो साइंटिफिक तरीके से एक डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, चाहे वो बॉस एम्प्लॉय का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, चाहे कुछ जगह बदलनी है, वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो यू नीड टू बी माइंडफुल। अपनी सिचुएशन, अपनी बॉडी और अपनी माइंड के सर्किट को अलाइन कर लें। इमोशनल माइंड में कोई फैसला नहीं करना, वाइज माइंड में करना है। वाइज माइंड क्या होता है, हमने एपिसोड 3 में किया था। कुछ इमोशंस, कुछ लॉजिक और रैशनल मिल के वाइज माइंड। फिर जब वाइज माइंड में जाके ये देखें कि जी रिलेशनशिप में इतना मसला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एपिसोड 7 या 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रेन प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हैं। मसले हल होकर रिलेशनशिप आगे चल सकता है, या मसले ला यनहल हैं तो फिर यू टर्न का ऑप्शन है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को एंड करना। फिर कोप अहेड वाली बात जो हमने शुरू के एपिसोड्स में की थी कि अगर रिलेशनशिप चलाना है इसी तरह तो 3 महीने बाद क्या होगा और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, और अगर एंड होगा तो 3 महीने 6 महीने बाद क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर सेफ्टी फर्स्ट। एक रिलेशनशिप जो आपको नॉन वेल बीइंग का एहसास दे रहा है, आपके अंदर सारे नेगेटिव केमिकल्स क्रिएट कर रहा है, जो आपको फिजिकली और मेंटली तबाह कर रहा है, वो बाद में आता है। पहले आपकी वेल बीइंग आती है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बात की मिडिल पाथ की। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी सी बात की थी कि हम एज ए नेशन ईदर और पे बिलीव करते हैं, एंड पे नहीं करते। ब्लैक एंड वाइट ले आते हैं, ग्रे नहीं लाते। यस नो के दरमियान में भी बड़ा कुछ होता है। हमेशा हम यस और नो में फंसे रहते हैं, ब्लैक और वाइट पे फंसे रहते हैं। या ये होगा या ये, वरना ये हो जाएगा। यार ये भी कर लो, ये भी कर लो। बहुत सी दफ़ा एंड के साथ चला जा सकता है। ज़िंदगी की बहुत सारी, ये हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते भी हैं जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के साथ आते हैं। तो ये चीज़ें करना, इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम गेम की बात आती है, जो हमने डिमांड और रिलेशनशिप का साइकिल देखा कि कौन सी डिमांड कितनी राइट है और कब राइट टाइम पे राइट तरीके से पुट होगी। पहले तो डाइम्स आते थे, हम यस डाइम रखें, नो डाइम रखें। अब हम एक कागज़ पे भी यस नो कर सकते हैं। यस ज़्यादा आ रहे हैं, गो अहेड। नो ज़्यादा आ रहे हैं, ना जाएं। मिसाल के तौर पे आपके 2 बॉसेस हैं, एक अवेलेबल है, आपको छुट्टी चाहिए। ये वाला बॉस मेरी बात सुनता है, हाँ। छुट्टी का रीज़न जेन्युइन है, हाँ। मेरी रिप्लेसमेंट मौजूद है, हाँ। आज बात हो सकती है, हाँ। ज़्यादा हाँ है, ना कोई नहीं। यार आज जो बॉस है इससे तो मेरी कभी नहीं बनती। मेरी डिमांड भी जेन्युइन नहीं है, मैं तो वैसे ही छुट्टी ले रहा हूँ। आज मेरी रिलीफ भी अवेलेबल नहीं है, छुट्टी मसला करेगी। ज़्यादा नो है। तो ये डाइम गेम येस और नो का बैलेंस आपको बताएगा कि इज़ इट द राइट टाइम टू पुट दिस राइट डिमांड एंड इट वुड रिजल्ट इन राइट कॉन्सिक्वेंस। तो ये भी हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। और बहुत से लोग जो प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, या उनके डिसीजंस एक कैटास्ट्रॉफी क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ हम ये भी करते हैं। तो ये चीज़ें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में थी, क्योंकि मेरे पास बहुत से एडोलेसेंस आते हैं ब्रेकअप्स के बाद और बहुत सी चीज़ों के बाद। तो उनमें चीज़ों को लाइट कैसे रखना है, रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो तो एंड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का एक साइंटिफिक वे है। और इंशाल्लाह हम आगे भी इन चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू।